ध्यान रखें, परिश्रम पर भाग्य रहेगा जोरों पर। जिनके पास जिद होती है, दृढ़ता होती है, वे कभी हार नहीं सकते। चिर तारुण्य का वरदान प्राप्त राशि के रूप में मिथुन राशि की पहचान है। सदैव बातें करना, गप्पे लड़ाना, यह आपका मूल स्वभाव है। आप जहाँ होते हैं वहाँ प्रसन्न रहते हैं और आपके आजू बाजू के लोग भी उस कारण प्रसन्न रहते हैं, जिस कारण अत्यंत विपरीत स्थिति में भी सफलता प्राप्त करने का सामर्थ्य आप में होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं इस महीने करने वाले विशेष उपाय आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव की यात्रा इस महीने के प्रारंभ में पंचम स्थान अर्थात इष्ट देव के स्थान से शुरू है, लेकिन 6 नवंबर को वे आपके षष्ठ स्थान में अर्थात वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 27 नवंबर को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान अर्थात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। उनकी इस यात्रा को देखा जाए तो महीने के पहले सप्ताह को हम अत्यंत सकारात्मक कह सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से आपको लाभ दिलाने वाला भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे सप्ताह में थोड़ी नकारात्मकता बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ग्रह सदैव घूमते रहते हैं, उनके भ्रमण के अनुसार हमारे मन पर परिणाम होता है, लेकिन ईश्वर द्वारा मनुष्य को इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। उसके सहयोग से मनुष्य विपरीत ग्रह स्थिति में भी सकारात्मक उन्नति कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में लेकर आप अपनी इच्छा शक्ति को जागरूक करें, यह सलाह आपको दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मिथुन जातकों के लिए धन लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होने वाले हैं। परिवार में वृद्धि होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वाणी अधिक उग्र होने के योग भी निर्माण होने वाले हैं। इसलिए उस दृष्टि से आपने सावधान रहना चाहिए। अपनी बातों को किसी से का मन न दुखे, इसका ध्यान रखना चाहिए। परिश्रम पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। वे इस काल में तृतीय स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त हुए हैं। 17 नवंबर को वे राशि परिवर्तन कर मंगल देव की राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनके इस पूरे गोचर को देखा जाए तो मिथुन जातक इस महीने काम परिश्रम करने की तुलना में गप्पे लड़ाना, बातें करना, मौज मस्ती करना जैसी चीज़ों को और अधिक ध्यान देने की संभावना है। इसीलिए आप परिश्रम पर विशेष ध्यान दें, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपके लिए वास्तु योग निर्माण होने वाले हैं, लेकिन वे सामान्य योग होने के कारण इस काल में आप उस दृष्टि से विचार ना करें। वास्तव में वास्तु लेते समय अगर आपको फंसाए जाने का भी योग निर्माण होने वाला है, इसलिए नई वास्तु या वाहन खरीदारी सोच समझ कर करें। सीधे सीधे उसे टाल दें। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता, इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें और शुभ योग पर खरीदारी करें, वह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। आप अपनी बुद्धिमत्ता से उसे बनाए रखने में अवश्य सफल होंगे। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग और प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मित्रता का रूपांतरण प्रेम में होना, विवाह जुड़ना जैसे शुभ योग इस महीने आपके लिए है। विवाह जुड़ने के योग है और प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के भी योग है, इसलिए आप
उस दृष्टि से अधिक प्रयास कर सकते हैं। साथ ही कार्यस्थल पर किसी से मित्रता होना, यह विभाग इस महीने दिखाई दे रहा है। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो जो मिथुन जातक मैकेनिकल, टेक्निकल, अकाउंटेंसी, फार्मेसी जैसे क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के कई अवसर निर्माण होंगे। पढ़ाई के लिए आप लंबी यात्रा कर सकते हैं। कुछ जातक तो विदेश भी जा सकते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके षष्ठेश है। मंगल देव की यात्रा इस महीने षष्ठ के व्यय स्थान से शुरू है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य की छोटी बड़ी समस्या निर्माण होना, यह विभाग सामने आता है। कोर्ट में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए इन सभी दृष्टियों से आप थोड़ा जागरूक रहे, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले मिथुन जातकों को इस महीने बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना सफलता के साथ लाभ का रहेगा। व्यावसायिक जातकों के लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। व्यवसाय में उचित स्टाफ प्राप्त होना, उचित सहयोगी प्राप्त होना या व्यवसाय में नई डील का होना जैसे कई शुभ योग आपके लिए है, जिस कारण व्यावसायिक जातकों की उन्नति होगी। नौकरी करने वाले जातकों ने इस महीने किसी भी प्रकार का साहस नहीं करना चाहिए। संघर्ष का सामना संयम से करें। शीघ्र ही यह स्थिति बदलने वाली है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश का भाग्य स्थान में होना, यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। विशेष बात है कि आपके भाग्येश शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। यह भी अत्यंत सकारात्मक बात है। साथ ही महीने के शुरुआत में प्रथम 3 दिन गुरु शुक्र में होने वाला नवपंचम योग भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। उसके बाद शुभ शुक्र बुध लाभ योग महीने के प्रारंभ में रहेगा। उससे भी आपकी उन्नति होने के योग निर्माण होंगे, इसलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में 30 अक्टूबर को ही राहु का आगमन हुआ है। राहु भले ही प्राकृतिक पाप ग्रह माना जाता हो, लेकिन उसे दशम स्थान अच्छा लगता है। यहाँ का राहु करियर में, कार्य क्षेत्र में उन्नति करवाता है। उस अनुसार मिथुन जातकों के लिए कर्म की स्थिति सकारात्मक रहेगी और उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का रहेगा, क्योंकि आपके सप्तमेश और कर्मेश गुरुदेव लाभ स्थान में विराजमान है। साथ ही हर्षल ग्रह भी वहीं पर उपस्थित है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए वहां आता है। विशेष बात है कि लाभेश मंगल देव की दृष्टि भी लाभ स्थान पर है, जिस कारण आपके लाभ में बड़ी वृद्धि होने के योग निर्माण होने वाले हैं। इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण हुए हैं। यात्रा पर आपका खर्च होगा। कुछ अप्रत्याशित खर्च के योग भी निर्माण होने वाले हैं। जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए, पारिवारिक कारणों के लिए आपका खर्च हो सकता है, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से ही बना लें और खर्च की उचित योजना तैयार करें, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है।
कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 3, 13 और 22 यह दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 11 और 20 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार नवंबर महीने के उपायों का विचार करें तो जैसा हमें पता है, इस महीने दीपावली का बड़ा उत्सव है। यह शुभ उत्सव घर में सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की आप पर कृपा हो, माता सरस्वती जी आपके भाग्य को बलवान करें। इसलिए मैं राशि के अनुसार एक मंत्र देने वाली हूँ। उस अनुसार मिथुन जातकों के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि, यह मंत्र सूचित किया जाता है। इसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नवंबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।